हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 हम लोग झारखंड जीके करने वाले, इसको एज ए टेस्ट की तरह मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग ऑप्शन लिखिएगा, फिर हम आंसर डायरेक्ट बताएंगे। ठीक, ज़्यादा समय दें, एक सेकंड के लिए समय देंगे आपको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। मतलब एज ए टेस्ट मारना है कि मतलब आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए आप तैयारी, क्योंकि लगभग तो हो ही गया होगा लगभग भाई। ठीक है, अब तो लगभग देखिए 50 में से 40 आपको दिए सही होना चाहिए। अब देखिए कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस है सब क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। चलिए 251 से चलते हैं हम लोग, बताइएगा। ठीक है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप चार ऑप्शन देखकर बताइए आंसर। आप लोग 251 से लिखते चलिए, 251 से लेकर 300 तक चलेगा, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो कौन सा मिट्टी हो जाता है? अविशिष्ट मिट्टी हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है, बताना है। चलिए क्या होगा इसका? दोनों, खनिज और चट्टान दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा, छोटा कर देते। चलिए, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देता है? पीली, भूरी, लाल, काली। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी के कई रूप में मिलता है, बताइए। ग्रेनाइट और नीस दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? ठीक, ऑप्शन देखिए, बताइए किससे संबंधित नहीं है। रचना से संबंधित है, रंग स्ट्रक्चर से भी है, रंग कलर से भी है, उर्वरता वैसे, नमी से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर नमी हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जिले के अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की पाई जाती है? लाल रंग की मिट्टी पता कहाँ पाया जाता है? देखिए, लाल रंग देवघर, गोड्डा, दुमका तो ठीक है, धनबाद, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 256 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है तो ये तो हर कोई बता देगा। झुमरी, तिलैया, माइका अभ्रक के लिए फेमस है। ये कोडरमा वहीं है, बड़का गाँव भी हो गया। चतरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? चतरा। छोटानागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? छोटानागपुर में मुख्य रूप से पूछा है। ठीक है, कितने प्रकार मिलता है? 4, 6, 8, 10, बताइए। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी, ह्यूमस का भी, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? लाल मिट्टी में बताइए किसका खेती हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ज्वार, बाजरा, सरगुजा, और आगे क्या है? कोंदो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अभ्रक मूल की मिट्टी लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है? सो पूछा, ऑप्शन पढ़िए और आंसर मारिए। बताइए। इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, सही बात है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, सही है। इस मिट्टी में पानी का अधिकता होती है, इसमें कहाँ होता है पानी का? भाई ये गलत बात है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? रेतीली मिट्टी बताइए विशेषता कौन नहीं है रेतीली मिट्टी का? रेतीली मिट्टी का कौन सा सही नहीं है प्रॉपर्टीज? यह मिट्टी लालिमा युक्त, घूसा तथा पीली होती है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरक शक्ति होती है। रेतीली मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रेतीली मिट्टी मोटे अनाज के लिए बात सही बात है। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी सही है। इसका आंसर बी होगा। फिर इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरक शक्ति होती है। इसका आंसर 262 का बी हो जाएगा, 262 का बी। ठीक है ना। चलिए, झारखंड के सुंदर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों को अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? जातीय मिट्टी नाम से, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? बताइए।
ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? क्या होगा इसका आंसर, देखिए बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती, गलत बात है। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपरमगमय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? तो कौन सा मिट्टी है इसमें, बताइए। लेटेराइट मिट्टी नहीं, रेतीली मिट्टी नहीं, अगला देखते हैं कौन सा होगा। विषम जाती है, काली और रेगुलर मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल और रेगुलर मिट्टी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के कर्मी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में हुआ है? बताइए इसका कौन सा होगा, लेटेराइट होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना पाया जाता है? तो काली और रेगुलर मिट्टी में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? लेटेराइट सवाल कौन सा क्षेत्र नहीं है बताना है। देखिए दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी, ये नहीं हो जाएगा इसका ठीक, ये नहीं है, बाकी सब है। दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं, बाकी राजमहल, ढालभूम, पश्चिम सिमू, ये सब आंसर आ जाएगा उसमें, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सा होगा, काली और रेगुलर मिट्टी, ठीक है, सी ऑप्शन। झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? चावल और चने का किस्म होता है काली और रेगुलर में, इसका आंसर ए हो जाएगा। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? मानसून से, ठीक है, पहला ऑप्शन। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? उष्ण मानसून, बी ऑप्शन। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगाल की खाड़ी, पहला ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी मानसून से। ये बताइए, ये जेपीएससी का क्वेश्चन में थॉर्नवेट की जलवायु और अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में किससे अंतर्गत में आता है? तो किसके अंतर्गत में आता है? ये थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, ठीक है। दो तरह का दिया हुआ है बुक में, तो थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग देखा जाता है CAW, ठीक है, ये नहीं होता है CAW, और एक होता है कोपेन के अनुसार देखा जाए तो दो होता है वहाँ पे। तो थॉर्नवेट CAW याद रखना, थॉर्नवेट CAW, काव करके दिमाग में रखिएगा ना, याद आ जाएगा, ठीक है। ये जलवायु है थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक है कोपेन के अनुसार देखा कि ये इसमें कौन कौन आता है दोस्तों, इसमें दो आता है, तो दो ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ देखिए दोनों दिया हुआ है, CWG और CW और CW नहीं, AW आता है शायद, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा इसको दोस्तों, ये CWG और AW था शायद, या CW था, पता एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर डी होगा शायद, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बुक में दिया हुआ है इसका, हाँ देखिए यहाँ तो दिया हुआ है, क्या है ये 276 जो है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया, चलिए देख लीजिएगा एक बार। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए ये तिवार्था के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो CWA और AW ये तो सही है, और उसका पिछला वाला कौन था सवाल, पिछला वाला क्या था इसका, ये थोड़ा है कन्फ्यूजिंग वाला चीज़, ठीक है। कोपेन के अनुसार, अच्छा कोपेन के अनुसार CWA और CWG और CW, तो ये सब देख के जाइएगा लास्ट एग्जाम के टाइम में, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होता है?
ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च में होता है ना, तो इसका आंसर मार्च हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत हो बोला है बताइए। तो देख लीजिएगा, इसका रांची का 41, तो ये धनबाद का थोड़ा इसमें कम बताया, धनबाद हालांकि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 41 सही है, जमशेदपुर सही है, धनबाद ला गलत है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? थोड़ी बहुत वर्षा बोल रही है, तो बंगाल के खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? बताए कब होता है? मई के अंत में, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के अंत में, जून के मध्य में, जुलाई के प्रारंभ में। तो वर्षा ऋतु ने तो अप्रैल, मई के अंत में बोल सकते हैं, इसका आंसर पहला होगा, ठीक है, मई के अंत में। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? मई के अंत में आता है, और समाप्त कब होती है? अक्टूबर में, बी ऑप्शन। रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 120 से 140, यही तो होता है ना, 120 से 140 सेंटीमीटर। कहाँ गया भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? धनबाद का पूछा हुआ है, तो रांची से तो ज़्यादा ही होगा भाई, इतना जान के रहिए। तो धनबाद में कितने? 140 160 मार देते हैं फिर, है ना। रांची में 120 से 140, धनबाद में 140 160। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में, हजारीबाग बताइए कितना होगा? हजारीबाग और रांची लगभग सेम ही है, ठीक है, 120 से 140। हजारीबाग और रांची 120 140, धनबाद 140 160। जमशेदपुर बताइए, जमशेदपुर का कितना होगा? जमशेदपुर और धनबाद याद रखना, ठीक है, मतलब जमशेदपुर और धनबाद 140 160, हजारीबाग और रांची 120 से 140, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा स्थान है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? चलिए, तो हर कोई इसको मारेगा, नेतरहाट में होता है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? सबसे कम कहाँ पे होता है बताइए। तो सबसे कम पलामू, चतरा, उपरोक्त सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं? किस में आता है? मई जून में आता है, नहीं, इसका आंसर मई जून हो जाएगा, मई जून में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कहाँ पे होता है, हजारीबाग में होता है, सी ऑप्शन। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितना प्रतिशत वर्षा होती है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है यार ये तो। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष का लगभग, अच्छा, वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष का कितना प्रतिशत होता है? तो 80% है, कितना? 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? झारखंड में एवरेज पूछा है वर्षा ऋतु, ठीक है, तो 100 से 150 ठीक रहेगा मारने में, ठीक है, 100 से 150 एवरेज पूछा, पूरा झारखंड का बात हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। झारखंड में मानसून के प्रत्यावर्तन किस महीने में आता है? झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में आता है? अक्टूबर नवंबर में, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन, 292 का सी। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होता है? शीत ऋतु की शुरुआत बताइए किस महीने से होता है? तो नवंबर से होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। झारखंड में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो सबसे ठंडा स्थान कौन है? ये भी कोई सवाल है, तो हर को मारता है नेतरहाट को। शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना है बताइए? एवरेज पूछा हुआ शीत ऋतु का, ठीक है, शीत ऋतु का एवरेज 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 16 से 18 एवरेज पूछा हुआ है, ठीक, झारखंड का पूछा है, ठीक, कोई जगह का नहीं पूछा, सिर्फ झारखंड का पूछा है, 16 से 18। शीत ऋतु में होने वाले झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभदायक होता है? तो देखिए, शीत ऋतु नवंबर की बात हो तो रबी फसल के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है?
शीत ऋतु की विशेषता बताना कौन सा है? आसमान साफ, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें। ठीक है, बात तो सही है, तो सही डी हो जाएगा। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? शीत ऋतु में बोल रहा कितना होती है वर्षा? तुम देख ले, लगभग 80% टोटल होता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में कितना होता है? ज़्यादा नहीं होता शीत में, 5 से 10% का होता है। ठीक है, शीत ऋतु में कितना होता है? 5 से 10% यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे 5 से 10%। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ जाती है, सही बात है। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं। दिसंबर और जनवरी, हाँ ठीक है। यहाँ फरवरी महीने में प्रायः ठंड खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको डी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद देखिए, कट ऑफ तो आपको 40 में से 50 करना है, आपको 50 में 40। ठीक है, लेकिन जो लड़का सिंसियरली तैयारी कर रहा है ना, वो आराम से 45 प्लस कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होगा, जो CWA इसको पढ़ना बढ़िया से एग्जाम से पहले, क्योंकि JPSC और एग्जाम में आ चुका था हम लोग को। ठीक है, बाकी चलिए इस PDF को हम पेड ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम में जिसको नहीं डाल पाएंगे हम आंसर के साथ डालेंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।